नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। जज ने कथित तौर पर कहा था कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। ओवैसी ने सोमवार को इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत का संविधान न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अपेक्षा करता है। ओवैसी ने विश्व हिंदू परिषद के एक सम्मेलन में जज की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने वीएचपी और आरएसएस के संबंधों का भी जिक्र किया है। ओवैसी ने यह भी कहा है कि जज का ये कथित बयान कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करता है। ओवैसी ने पूछा कि कैसे कोई अल्पसंख्यक पार्टी ऐसे व्यक्ति से न्याय की उम्मीद कर सकती है जो वीएचपी के कार्यक्रमों में शामिल होता है। इससे पहले 7 दिसंबर को भी ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कई मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावों वाली याचिकाओं में बढ़ोतरी होने पर चिंता जताई थी। ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि विश्व हिंदू परिषद पर कई मौकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है, एक ऐसा संगठन है जिसे वल्लभ भाई पटेल ने नफरत और हिंसा की ताकत होने के कारण बैन कर दिया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हाई कोर्ट का जज ऐसे संगठन के सम्मेलन में शामिल होता है। इस भाषण का आसानी से खंडन किया जा सकता है, लेकिन माननीय जज को ये याद दिलाना ज्यादा जरूरी है कि भारत का संविधान न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अपेक्षा करता है। ओवैसी ने आगे कहा कि निष्पक्षता, स्वतंत्रता और तर्क संगतता निर्णय लेने की प्रक्रिया में न्यायपालिका की पहचान होती है। ओवैसी ने आगे कहा कि भारत का संविधान बहुसंख्यकवादी नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है, जैसा कि अम्बेडकर ने कहा था। उन्होंने कहा कि जैसे एक राजा को शासन करने का कोई दैवी अधिकार नहीं है, वैसे ही बहुसंख्यकवादियों को भी शासन करने का कोई दैवी अधिकार नहीं है। जज के कथित भाषण पर ओवैसी ने कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये भाषण कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है और न्यायिक निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कैसे आखिर कोई अल्पसंख्यक पार्टी ऐसे व्यक्ति से न्याय की उम्मीद कर सकती है जो वीएचपी के कार्यक्रमों में भाग लेता है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बना रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।